हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर यानी कि जीवों में जनन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आप लोगों से ये भी विनती है कि आपको जिस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो वो जो है कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर पहला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3n के रूप में रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी प्राणी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन उभयलिंगी प्राणी है। ऑप्शन ए में मुर्गी, ऑप्शन बी में सांप, ऑप्शन सी में ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी में केचुआ। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केचुआ, ठीक है। और बाकी बात दोनों जो है उभयलिंगी प्राणी नहीं है, एक लिंगी प्राणी है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होती है। ईस्ट में जो प्रजनन क्रिया होता है किसके माध्यम से होती है। मुकुलन, विखंडन, परागकण या इनमें सभी के द्वारा। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुकुलन द्वारा, ठीक है। ईस्ट में जो प्रजनन क्रिया होती है वह होती है मुकुलन के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल है। काजू जो है निम्नलिखित में से कैसा फल है। ऑप्शन ए में है यथार्थ, ऑप्शन बी में है बेरी, ऑप्शन डी में है सभी का, ऑप्शन सी में नट। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में इलट उलट पड़ गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग राइट आंसर दें। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नटफल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि अगला प्रश्न है, जेम्यूलस का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है। ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, स्पंज में। जेम्यूलस का निर्माण किस में होता है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। प्रजनन क्रिया के दौरान जो है जेम्यूलस का निर्माण होता है, स्पंज में होता है। अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर दीजिए आप लोग। बायोफिल्म या जलकुंभी, हाइड्रिला, धान, क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सालकंद का उदाहरण है। सालकंद का कौन सा उदाहरण है। आप लोग पढ़े होंगे सालकंद और प्रकंद के बारे में, ठीक है। तो ये राइट आंसर दीजिए। अदरक, दूब घास, प्याज, आलू, क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्याज, ठीक है। जिसमें कोने निकले रहते हैं ना उस वो होते हैं सलकंद, ठीक है। और बाकी बात जो होता है ये अदरक जो होते हैं ना, ये प्रकंद का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक और निषेचक जनन जो पाया जाता है वह किस में पाया जाता है। प्राकृतिक और निषेचक जनन किस में पाया जाता है। मधुमक्खी में, सॉरी मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें सभी में। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मधुमक्खी में, ठीक है। प्राकृतिक और संयुक्त जनन जो पाया जाता है वह मधुमक्खी में होती है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक में संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन नर युग्मकों के साथ संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए में है अनिषेचित अंड, ऑप्शन बी में है सहायक कोशिका, ऑप्शन सी में है एंटीपोडल्स, ऑप्शन डी में है द्वितीयक केंद्रक। तो आप लोग पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वितीयक केंद्रक जो है युग्मक से है ना संयोजन करके क्या बनाता है, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है शुक्राणु के मध्य भाग में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वीवीआई भी है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा जो है किस में जनन होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईस्ट, ठीक है। मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंडजक प्राणी है, यानी अंडा देने वाली प्राणी है। तो याद रखिएगा, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से तीनों है जो है क्या है, अंडजक प्राणी है, यानी कि अंडा देने वाली प्राणी है। इनमें सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें जल माध्यम से निषेचन होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें जो है जल माध्यम से निषेचन होती है।
शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटा या इनमें सभी? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक है, तो अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। इसका क्या कौन सा जो है राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु नहीं है? ऑप्शन ए में है जोंक, ऑप्शन बी में है केंचुआ, ऑप्शन सी में है फीताकृमि, ऑप्शन डी में घरेलू मक्खी। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है घरेलू मक्खी। और घरेलू मक्खी जो क्या नहीं है? उभयलिंगी प्राणी नहीं है। बाकी बात तीनों जो है क्या है? उभयलिंगी प्राणी है। जोंक, केंचुआ और फीताकृमि तीनों क्या है? उभयलिंगी प्राणी में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, अवयव में वृद्धि प्रजनन निम्नलिखित में से किस में होता है? अवयव में वृद्धि प्रजनन जो होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुबाबिल द्वारा। ठीक है, बुलबिल द्वारा जो है इसमें प्रजनन क्रिया होता है अवयव में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वीवीआई भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? घरेलू मक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 12। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल का बीजचोल खाया जाता है? इजी क्वेश्चन है, ये इजी है और जो वीवीआई भी है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राइट आंसर दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन जो है किसका बीजचोल खाया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, शरीफा और लीची दोनों का बीजचोल खाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य फल है? तो ऑप्शन ए में है सेब, ऑप्शन बी में नाशपाती, ऑप्शन सी में काजूला, ऑप्शन डी में नारियल। निम्नलिखित में से कौन सत्य फल है? तो राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा जिसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नारियल जो होगा सत्य फल है। बाकी बात असत्य फल, सेब क्या है? असत्य फल है, नाशपाती असत्य फल है, काजूला क्या है? असत्य फल है, लेकिन नारियल क्या है? सत्य फल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतया होते हैं, कैसे होते हैं? ऑप्शन ए में है हल्के होते हैं, ऑप्शन बी में छोटे होते हैं, ऑप्शन सी में है चमकीले होते हैं, ऑप्शन डी में गुच्छों में खिलते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे और श्वेत कलर के होते हैं, यानी कि उजले कलर का होता है। ठीक है, रातों में खिलने वाले जो पौधे होते पुष्प होते हैं वो छोटे एवं श्वेत कलर यानी कि उजला कलर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, ड्रोसोफिला फ्रूट के मैसोकोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो ड्रोसोफिला है फ्राई, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये 8 होता है इसमें। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और वीवीआई भी है, तो सभी स्टूडेंट जो है इसका राइट आंसर दे। क्या होगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी पादप श्रेणी में नहीं आता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा पपीता। ठीक है, पपीता जो होते हैं ये उभयलिंगी पादप में नहीं आते हैं। बाकी बात जो है सरसों, मक्का, अरहुल, ये तीनों की तीनों क्या हैं? उभयलिंगी पादप श्रेणी के पौधे हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।